जय हिंद दोस्तों। हम पूरे दिन अमृतसर में एक दिन बिताते हैं। हम गोल्डन टेम्पल जाते हैं, लंगर में खाना खाते हैं और शाम को हम वाघा अटारी बॉर्डर देखने जाते हैं सेरेमनी। उसके बाद वहाँ से शाम को आके दोबारा गोल्डन टेम्पल में थोड़ा टाइम स्पेंड करके रात को रेस्ट करके सुबह 4:30 बजे शताब्दी एक्सप्रेस निकलती है अमृतसर टू दिल्ली की ओर। और ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है इस रूट में। तो आप अगर इस रूट में जाते हैं तो ये ट्रेन पक्का मिस ना कीजिएगा। और टिकट के साथ आपको इसके साथ लंच और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह अभी 5 बज रहे हैं, जो ट्रेन अभी निकल चुकी है। और हम इस रूट में जालंधर, लुधियाना, अम्बाला देख के हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, जिसका टाइम 11:30-12 बजे तक दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में थोड़ा समय रेस्ट करके थोड़ा घूम के हम शाम को दोबारा आगरा निकल पड़ते हैं और रात को 8 बजे पहुंच के हम होटल में स्टे। और हम अभी जा रहे हैं पहले ताजमहल की ओर। अब ताजमहल जाएंगे तो स्टेशन से करीबन ये 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप स्टेशन से करीब एक होटल लीजिए और वहाँ से आप चल के चलिए। हमारा जो होटल है ये स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से करीबन ये 4 या 5 किलोमीटर डिस्टेंस से ताजमहल है पहले तो। और आज मज़े की बात यह है कि आज बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो हमने एक छाता ये रेंट पे लिया है 50 रुपये का। और हम अभी जा रहे हैं आगे ताजमहल की ओर। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये ताजमहल जाने का रास्ता है यहाँ से। आगरा जो शहर था दोस्तों, ये मुग़लों का पहले राजधानी हुआ करता था। उसके बाद आगरा के बाद इन्होंने सारे जो कैपिटल है ये दिल्ली में शिफ्ट किया है। और लगातार 3 दिन हो गए सोने को मिला है। थोड़ा मेरे आँख डाउन हो रहा है क्योंकि हम वैष्णो देवी गए थे, वहाँ सोने को नहीं मिला। उसके बाद हम अमृतसर आए थे, फिर रात को ट्रैवल किया और आज तीसरा दिन आगरा में आ गए। तो थोड़ा सा थकान है, बट कोई नहीं, मज़ा आएगा फिर भी। और मैं आगरा 2016 में आया था विज़िट करने और आज ही मेरा दूसरा विज़िट है आगरा का। तो मैं अभी आपको पूरा आगरा का टूर दिखाऊँगा। तो हम पहले सुबह आए हैं ताजमहल में सुबह सुबह 9 बजे। और ये टिकट काउंटर घुसने से पहले यहाँ पर 2 टाइप का टिकट है। एक 50 रुपये टिकट जो नॉर्मल आप सराउंडिंग घूम सकते हैं, और एक 250 रुपये का टिकट जिसमें आप ताजमहल के ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टिकट लेना चाहते हैं। ये है टिकट काउंटर। दोस्तों जो लोकल विजिट है ताजमहल का, वो 50 रुपये का टिकट यहाँ पर है। और वहाँ जाएंगे तो एक्स्ट्रा अगर ऊपर साइड विजिट करना है तो वहाँ 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा, जो इसका टिकट अंदर होगा। साथियों ये बताना चाहूँगा कि आप जितना सुबह आ सकते हैं, ये शायद सुबह 8 बजे से खुल जाता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि अगर टूरिस्ट कम रहेंगे तो आप आसानी से हर चीज़ में आसानी से काम हो जाएगा। आप टिकट करने से लेकर सिक्योरिटी चेकिंग से लेकर अंदर मतलब क्या ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी आपका सारा काम निपट जाएगा। तो कोशिश करें कि सुबह सुबह आ जाए। और हमारे तो ये अच्छा रहा कि आज बारिश हो रहा है। ये एक नया टाइप का एक्सपीरियंस है कि हम बारिश में ताजमहल घूम रहे हैं, ये भी मज़ा आ रहा है आज। तो पहले जब मैं 2016 में यहाँ था दोस्तों, इस वाले गेट से एंट्री होता था। अभी इस वाले गेट से हो रहा है, अभी इस गेट से हो रहा है। ये उसका सराउंडिंग है। साथियों अभी हम ताजमहल के अंदर की ओर आ चुके हैं। तो आप ताजमहल को देखिए, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ यहाँ की जो जानकारी दे सकूँ, ताकि आप अगर कभी फ्यूचर में आए तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो। तो साथियों यहाँ पर ताजमहल फ्राइडे को क्लोज रहता है और महीने में 5 दिन, जिसमें आप शाम को भी रात को भी विजिट कर सकते हैं, वो है फुल मून के दिन। और फुल मून के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी ताजमहल रात को ओपन रहता है, कि ताकि आप चांद में ताजमहल को एंजॉय कर सके। और ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलता है। उसके साथ आपको टोकन दिया जाता है जिसका वैलिडिटी 3 घंटे का होता है। अगर आप 3 घंटे के बाद जमा करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि 3 घंटे के अंदर ही आप सब कुछ घूम के टोकन जमा कर दीजिए। तो साथियों हम सभी जानते हैं कि 5th मुग़ल एम्पायर शाहजहां है, जिनकी राजत्व 1628 से लेकर 1658 तक हुई थी, जो 30 साल यहाँ राज किए थे आगरा में। उनके दौरान ये ताजमहल बनाया गया था, जो कि उनकी जो रानी थी मुमताज़ महल, जब वो उनके 14वें बच्चे पैदा कर रहे थे उस टाइम उनकी डेथ हो गया था। तो उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू किया गया था और 15 साल के बाद 1648 में ये जो आप देख रहे हैं ये सब बन गया था। और उसके बाद और 5 साल लगा, जिसमें जो आसपास के गार्डन हैं, होटल्स हैं, ये सब रहने को बने। तो टोटल 1631 से लेकर 1653 में ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 42 एकड़ का है। और ये ताजमहल का जो हाइट है ये 73 मीटर का है। और कहा जाता है कि इसको उस्ताद अहमद लाहौरी
और उसके साथ साथ 22,000 जो आर्किटेक्ट हैं, जो पेंटर हैं, जो कलाकार हैं, उनके साथ ये काम करके इन्होंने टोटल 23 साल में इनको मिल कर बनाया था। और कहा जाए दोस्तों कि ये उस टाइम 32 मिलियन में बना था। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे इंडियन रुपए में, तो उस टाइम ये 3.2 करोड़ रुपए में ये बना था। और अगर अभी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कन्वर्ट कर दें, तो अभी के हिसाब से ये बन जाएगा दोस्तों 7,000 करोड़। अगर अब मैं कंपेयर करूँ तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना था वो 3,000 करोड़ का था, तो उससे 2 गुने से ज़्यादा प्राइस में आप अभी ताजमहल बनाना चाहेंगे तो बन सकता है। और ये सबसे आश्चर्य की बात है दोस्तों, ये भारत का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, जो टोटल यहाँ हर साल मतलब 7 to 8 मिलियन, मतलब 70 लाख 70 to 80 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट है वो सेकंड उनके मस्ट डेस्टिनेशन है। जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो महाबलीपुरम जाते हैं तमिलनाडु में, और जो इंडियन टूरिस्ट है सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आगरा का रेड फोर्ट है। जब शाहजहाँ की जब औरंगजेब ने उनको गद्दा से हटा दिया था, तो वहीं पर उनको रखा गया था शाहजहाँ को, और वहीं से शाहजहाँ इस ताजमहल को देखते थे और अपनी बीवी मुमताज़ महल को याद करते थे। साथ ही ऊपर, ये जो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ को आपको आने के लिए अलग से 200 रुपये टिकट देने पड़ते हैं। 50 रुपये की टिकट में आप बस नीचे का सराउंडिंग एरिया घूम सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये मकबरा में आना पड़ेगा तो नीचे 200 रुपये का टिकट देकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। साथियों, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि 2007 में इसको दुनिया का 7 वंडर माना गया। जो दुनिया में 7 वंडर है, द कोलिजियम इटली का, पेट्रा जॉर्डन का, चेचेन मेक्सिको का, क्रिस्ट द रेडिमर ब्राज़ील, मैचू पिच्चू पेरू और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ ताजमहल दुनिया का 7 वंडर 2007 में डिक्लेयर किया गया है। साथियों, आज बारिश हो रहा था और हमने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि बारिश में देखिए अभी सारे टूरिस्ट, किसी के पास छाता नहीं था और हम बस हमारे पास छाता था, तो हम बाहर बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये काफ़ी रेयर होता है कि आप ताजमहल में इतने बड़ी जगह पे आप अकेले घूम रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे मेरे सराउंडिंग तो कोई नहीं था। मक ये जो मकबरा आप देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं, यहाँ के जो मार्बल्स हैं, जो पत्थर है, जो स्टोन कारीगरी है, ये पूरा दुनिया से, पूरा एशिया से यहाँ पर लाया गया था। ये कहा जाता है कि ओवर मतलब 1,000 हाथियों से द्वारा ये सब माल मटेरियल मंगाया गया था। जो यहाँ के जो अलग अलग पत्थर हैं वो इंडिया के राजस्थान से, पंजाब से, जो क्रिस्टल हैं वो चाइना से, जो गोल्डन स्टोन्स हैं वो तिब्बत से, और ये अफ़गानिस्तान से, श्रीलंका से, अरबिया से, दुनिया के अलग अलग जगह से यहाँ पर मंगाया गया था और यहाँ पर कारीगरी की गई थी। साथियों, अभी हम मकबरा के अंदर जाएंगे, जहाँ पर आपको कैमरा अलाउड नहीं, आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन मकबरा के अंदर आपको शाहजहाँ और मुमताज़ महल का उनका कब्रिस्तान मिलेगा, जिसमें छोटे छोटे कलाकारी की गई है। छोटे छोटे पत्थरों में जो मार्बल के ऊपर जो लाल पीला कलर का, वो काफ़ी दिखने में काफ़ी आकर्षक है। अगर हो सके तो आपके पास अगर समय है, आपके पास अगर जानने की इच्छा है, तो आप एक टूरिस्ट गाइड कर सकते हैं, जो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, कहाँ से क्या लाया गया था, क्या इनका साइट्स था, क्या हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल बिलीफ है, इन सब के बारे में आपको गाइड करेंगे। तो काफ़ी आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और साथियों, बता दूं कि जब शाहजहाँ ने जो औरंगजेब ने शाहजहाँ को ओवरटेक कर लिया था, तो उनको इनके पीछे जो यमुना रिवर है उसके बगल में रेड फोर्ट है, वहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट करके रखा था और वहीं से वो ताजमहल को देखते थे। और जब शाहजहाँ की डेथ हो जाती है, तो उनका मकबर उनका भी जो उनकी भी जो बॉडी है यहाँ पर दफना दी जाती है। तो दोनों की डेड बॉडी यहाँ पर दफन है। और साथियों, यहाँ पर आपको जाते जाते बता दूं कि यहाँ पर कुछ टूरिस्ट स्कैम होते हैं, ताकि आप इसके बच के रहिए, क्योंकि पिछले बार मैं इसमें फंस गया था। जब आप अंदर आते हैं तो आप अपने कैमरे से फ़ोटो खींचिए। जो यहाँ पर कैमरा पर्सन होते हैं, आपको एक दो फ़ोटो के चक्कर में 50 फ़ोटो खींच लेंगे। उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे 2, लेकिन जाते समय आपको 10 पकड़ा देंगे और लास्ट में आपको पूरा का पूरा पैसा 10 फ़ोटो का देना पड़ेगा। तो आप इंश्योर कीजिए कि उनके चपेटे में ना आए। और आप अगर ताजमहल घूमने आना चाहते हैं दोस्तों, आप सर्दी का मौसम है, क्योंकि अब देखिए आसपास पेड़ पौधे कम हैं, आपको ओपन एयर फेस करना पड़ता है। तो जितना कोशिश कीजिए कि आप सर्दी में आए, ताकि आपको ये समस्या ना हो। और आप दिन में जितना जल्दी सुबह निकल सकते हैं, तो एक दिन में आपको ताजमहल जो आगरा का टूर है आप कर सकते हैं। सुबह सुबह आप ताजमहल देख लीजिए। उसके बाद आप अगर जाना चाहते हैं तो फ़तेहपुर सिकरी जाइए, जो यहाँ से 35 किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा वहाँ का दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा है। और आप उसके बाद लाल किला भी जा सकते हैं, और नाइट को आप कुछ शॉपिंग करके आपका अपना दिन अच्छा से स्पेंड कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ करीबन 3 घंटा स्पेंड कर चुके हैं। 9 बजे से आए थे और अभी 11:30 हो गए।
और अभी हम निकलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद हम बाहर कुछ खाना वाना खा के फिर हम चले जाएंगे रेड फोर्ट की ओर। हमने आज के दिन पूरा घूमने के लिए हमने एक ऑटो हायर किया है जो 1,000 रुपये में, जो आगरा के फेमस जगह हैं, जो कुछ शॉपिंग है मार्केटिंग करा के हमको शाम को वो हमारे होटल में छोड़ देंगे। अभी हम बाहर से चलेंगे आउट और वहाँ से फिर खाना खा के फिर चलेंगे लाल किला की ओर। ये वो, और जब आएंगे तो यहाँ के आपका जो टोकन है दोस्तों ये जमा करना पड़ेगा। और ये टोकन का वैलिडिटी 3 घंटे के लिए है। और अगर आप टोकन गुम कर देते हैं तो आपको 100 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको पेड करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। ये अभी देख रहे हैं टूरिस्ट की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है।